अनुग्रह देखने की इच्छा रखने वालों, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस ग्रेस सीकर्स चैनल्स में आपका स्वागत है। आप लास्ट तक आज प्रभु के वचन को सुनने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप मसीही हैं तो आपका मन सच में प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमेशा आनंदित रहता है, मैं जानता हूँ। और आप हमेशा प्रभु के लिए भूखे और प्यासे रहते हो। प्रभु का वचन सचमुच में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सब नामों में वो परमेश्वर ने वचन को ज़्यादा महत्व दिया है। वचन को ठुकराना, वचन को लताड़ना, वचन को आंखों देखे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देगा और प्रार्थना हम साथ में करेंगे और बहुत आयत से टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। फ्रस्ट्रेशन, चिंता, ये दुख, ये तकलीफ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये ठोकर, वो ठोकर, चंगा नहीं हो रहा हूँ, मैं प्रार्थना का उत्तर नहीं देख रहा हूँ, ये सब बोलना सोचना छोड़ दोगे। इन सब चीज़ों से आप छुटकारा पा जाओगे। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आपसे आज बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आप जरूर प्रभु के वचन को सुने। भजन संहिता 37:23 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि प्रभु को आपकी चिंता है। परमेश्वर के ही तो बनाए हुए लोग हो। परमेश्वर पिता आपको गिरा का गिरा नहीं रहने देगा। ये सोच के मत रहो कि मैं ऐसे चीज़ों में गिर गया हूँ, प्रभु मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ये सोच में मत रहना। परमेश्वर के पास लौट आने की ज़रूरत है। जैसे उड़ाऊ का पुत्र लौट आया था अपने पिता के पास और पिता को पहले से ही उसका इंतज़ार था, वैसे ही हमारे पिता को पहले से इंतज़ार रहता है। तो आप जिन भी चीज़ों में पड़े हुए हो वहीं पड़े के पड़े नहीं रहोगे। प्रभु आपको बचा कर निकालेगा उन चीज़ों से जिनमें पढ़ पढ़ के तुम परेशान हो गए हो। बिल्कुल टेंशन से अंगारे फूट रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। जो भी चल रहा है, परमेश्वर पिता तुम्हें उन चीज़ों में पड़ा का पड़ा नहीं रहने देगा। बीमार हो तो बीमारी के बिस्तर में ही सोए का सोए नहीं रहने देगा। परमेश्वर उठा कर खड़ा करता है। प्रभु बोलता है और लोग चंगे होते हैं। प्रभु के बोलने से उठ खड़े होते हैं। प्रभु आपके हाथ को थाम लेगा। परमेश्वर पिता आपके वो जो मार्ग हैं, मार्गों में आपके पैरों को स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। परमेश्वर पिता महान है मेरे भाई बहनों। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच में हमारा भला सोचता है, भला चाहता है, अच्छा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। नीति वचन में जब आप पढ़ते हैं, एक वचन आपको मैं देना चाहता हूँ। नीति वचन 20:24 में कहता है, मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से होते हैं, फिर मनुष्य अपने मार्ग को क्यों कर समझ सकता है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम समझ नहीं पाते कि चीज़ें क्यों इस तरह से हो रही हैं। हम असफलताओं, देरी और बंद दरवाज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे कदमों को निर्देशित कर रहा है। वह मानवीय तर्क से बंधा नहीं है, ना ही वह वर्तमान में जो हम देखते हैं उससे सीमित है। आज मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जब चीज़ें समझ में नहीं आती तब भी प्रभु आपको दिव्य सटीकता के साथ ले जा रहा है। परमेश्वर पिता हमेशा आपके लिए ही सोचता है। हमेशा आपको उन चीज़ों में जहाँ बंधे हुए हो, फंसे हुए, जकड़े हुए, वहाँ से बाहर निकालने की सोच रख रहा है। तो उस प्रभु की ओर तुम आशा लगाए रखो। प्रभु जरूर बदलता है। दिन, वक्त, समय सब बदल के रख देता है परमेश्वर पिता। समय आने दो, प्रभु का समय आने दो, प्रभु का टाइम चलने दो। परमेश्वर पिता के उस वचन को थामे बस रहो। वचन कहता है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हम झूठे उठे दिखावा वाले परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते। हम उस खुदा की संगति में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से जो जीवित है, जो तुरंत है, अभी राइट नाउ सुनता है, इसी वक्त संकट में सहज से मिलता है, तुरंत है मिलता है। अरे तुरंत खड़ा हो जाता है प्रभु शांत। ऐसा परमेश्वर है, वो सामर्थी खुदा है। हालेलुया। तो आज हम विश्वास से जरूर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता,
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरे जीवन के हर कदम को संभाले रहे हो। मुझे क्षमा करो जब मैंने तुम पर संदेह किया और अपनी समझ पर भरोसा किया। और देख प्रभु, मैं इन पापों में पड़ा का पड़ा मैं कैसा मुरझाया दिख रहा हूँ, कैसा सूखा दिख रहा हूँ, कैसा निराश हो गया हूँ, जकड़ गया हूँ। ये पाप मुझे छोड़ नहीं रहे और मैं भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये बीमारी मुझे छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन प्रभु, तू तो वादा करता है कि मैं तुझे इन चीज़ों में पड़ा का पड़ा नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, कहता है पिता। मैं तुझे संभाले रहूंगा, कहता है पिता। गिर गया है तू भले, पर मैं संभालूंगा, कहता है पिता। आज प्रभु, मैं अपनी समझ का भरोसा छोड़ता हूँ, अपने सोच और वो फालतू की थिंकिंग को छोड़ता हूँ। सब लोग कहें मेरे पीछे, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ जिसने मुझे ठेस पहुँचाई है। मैं अपने कदम तुम्हें सौंपता हूँ, यह जानकर कि तुम्हारा हर मार्ग मेरे भले के लिए है। मैं हर झूठ को खारिज करता हूँ जो कहता है कि मैं खो गया हूँ या बिना दिशा के हूँ। यीशु के नाम पर मैं हर उस कोशिश को रोकता हूँ जो मुझे भ्रमित करने या निराश करने की कोशिश करती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी योजना को कोई रोक नहीं सकता। मेरे कदमों को स्थिर करो और मुझे विजय की ओर ले चलो। आमीन। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे जीवन के हर पल को संभालता है। चाहे हमें लगे कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, प्रभु की योजना हमेशा हमारे लिए सही होती है। वह हमें सही दिशा में ले जा रहा है, भले ही हम इसे अभी न समझ पा रहे हों। यदि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने मेरे पापों के लिए अपना जीवन दिया और मृतकों में से जी उठे। मैं अपने पापों से मुड़ता हूँ और तुम्हें अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मैं तुम्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनो यीशु। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो किसी स्थानीय चर्च में जाकर बपतिस्मा लिए और ये निर्णय सार्वजनिक करें। बपतिस्मा यीशु का अनुसरण करने के आपके निर्णय का प्रतीक है। अन्य विश्वासियों के साथ संगति में रहें और अपने नए जीवन के बारे में अधिक जानें। यदि आपको ये संदेश आशीर्वाद देने वाला लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। यीशु के नाम में आप आशीषित व्यक्ति हैं। प्रभु का अनुग्रह हमेशा आपके साथ होता रहे। आमीन।